पलिया क्षेत्र के ग्राम बड़ा गांव निवासी नंदलाल की पत्नी अनीता ने अपने ही घर में फांसी लगा ली, जिससे परिवार में हड़कंप मच गया। आनन फानन में विवाहिता को फांसी से नीचे उतारा गया और पलियानगर के एक गुप्ता अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हालत में कुछ सुधार हुआ और परिजन उसे घर लेकर चले गए। शाम को उसकी हालत फिर से बिगड़ गई। इस घटना की खबर पूरे गांव में फैल गई। मामले की जानकारी होते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने देखा कि महिला की हालत में कोई सुधार नहीं है। पुलिस के पहुंचने से घबराए परिवारीजन महिला को फिर से अस्पताल लेकर पहुंचे। पलियानगर की माल गोदाम रोड पर स्थित गुप्ता अस्पताल में महिला को फिर से भर्ती कराया गया। खबर मिलते ही कलमकार भी अस्पताल पहुंच गए, जहां मौजूद महिला के ससुरालीजनों ने पत्रकारों को अस्पताल के अंदर नहीं जाने दिया। कारण पूछने पर बताया कि पुलिस और डॉक्टर साहब ने किसी को भी अंदर जाने से मना किया है। मीडिया कर्मियों ने अस्पताल गेट पर ही खड़े होकर विवाहिता के परिवारियों का बयान ले लिया और वापस आ गए। जानकारी लेने पर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर शिवम गुप्ता ने बताया कि उन्हें पूरे मामले की जानकारी नहीं थी। मीडिया के आने के बाद उन्हें कुछ शक हुआ और उन्होंने विवाहिता को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। उधर विवाहिता के मायके वालों का कहना है कि मेरी बहन अनीता के पति नंदलाल आए दिन मेरी बहन के साथ मारपीट करते थे, जिससे परेशान होकर मेरी बहन ने एक कदम उठाया है। मित्रों, बता दें कि डॉक्टर शिवम गुप्ता ने बताया कि मुझे जानकारी नहीं थी, जबकि इससे पहले भी वो उस महिला को इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आगे आप सुनिएगा कि विवाहिता की ननद जो बयान दे रही है, उस बयान में भी वो यही बता रही है कि गुप्ता डॉक्टर के वहाँ से उसका इलाज कराया गया है। कहाँ कमरे में? हम घर पे रहा जिससे तो जिससे ये पूजा उजा करके आई, पूजा उजा करी नहीं भाभी हमारी बड़ी ली, तो हमारे बड़े भैया अत्ता कही थी नहीं कि बच्चा स्कूल भूखे चले गए हैं तो दी पराठा बांध दी है होती हूँ। बस अत्ती बात भगवान जने टेंशन लाई, जने कल आई है और ये अपनी मनमानी चलाई नहीं। ये कमरा बंद नहीं रहा है, कमरा खुला रहा है। हमारा घर जिससे हुआ बना है तो अति दूर से हम आए ना, तब देखे का घर में आई भुक्कलवा में यहाँ वो लगाई थी जिससे कपड़ा उपड़े, तो ये फांसी लगाई जिससे लगाई न भई रहे। तुरंत ही हम आई के ना, जैसे तुरंत ही हम आए हैं ना, तो उनका तुरंत ही ऊपर करके हाथ पैर जैसे करके तुरंत ही फंदा खोल दिए है ना। फिर हमारे भैया तो फोन करे ना, हमने जल्दी आओ भाभी। भैया कहाँ थे? भैया दुकान के रहे काम करे, भैया दुकान के रहे काम करे, भैया घर पर तो रहा ही नहीं। फिर हम भैया से बोले ना हमको जल्दी आ जाओ, ऐसी सी बात हुई कि तो भैया कहने हम तो निके छोड़ के गए रहा ना। अब बच्चा सब स्कूल गए हैं और वही के बाद ये खाना लाई बनाई बच्चन लिए लंच उंच, जिससे 4 बच्चे हैं, बच्चा भूखे चले गए। कितने बजे लगाई थी फांसी? 11 बजे लगाई? हाँ 11 बजे। अच्छा, सुबह? हाँ सुबह 11 बजे। और तो बहुत टाइम हो गया। आप कैसी तबीयत है? दवा लेके आई रही जिसे गुप्ता के वहाँ से, तो गुप्ता बोले इनके सामने ज़्यादा घबराना मत ना बोलना, ये बात बोला जैसे गुप्ता के वहाँ। तो फिर इनकी मम्मी उनके भैया आए, पकड़ के इनका ऐसे टांगी दी ना भी इसी दम में हम आए रहे, ये पकड़ के ऐसे पकड़ के उसको उनको टांगी दी ना ऐसे पकड़ के बोलते हम आए जानते हैं। सब सबूत है यहाँ पे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। भाभी के यहाँ तो एकदम वो हजर हजर ऐसे से करे लगे तो झूठ नहीं बोलेंगे, जब हजर हजर करे लगे ये पूरी टांगी दी उनका। हम लोग बोले मना करे नहीं। भैया, आपके भैया क्या नाम है? नंदलाल। भाभी क्या नाम है? अनीता। तो हम कहे लगे ना। इनकी शादी कब हुई थी? शादी हुई गई 16-17 साल है। तो टाइम काफी हो गया। हाँ टाइम नीचे चलते रहे, कोई बात ना है। और यही लोग ना अभी आए जिससे, ठीक है, तो हम लोग कहीं पढ़ी है और गुप्ता बोली नहीं जिससे कि कल लेके फिर आना यहाँ पे। तो मैंने भाभी खिचड़ी बनाई थी, तो हम तो खिचड़ी बना के अपने घर से लेके यहाँ पे आए हैं। जिससे हमारी बड़ी भाभी यहाँ पे रहती है, खिचड़ी बना के तो लेके आए। तो हमने भाभी ला चाय बनाई थी, चाय पी लो, खिचड़ी उचड़ी खा लो, जिससे ये बात हमने बोला। तो कहीं ठीक, हम कहीं तुम्हारी मम्मी को हम बताई थी सुबह आई जी है और आज भाभी नहीं बात करी ली हो, यही बात तक हम बोले ना। और यहाँ पर जैसे कोई नहीं रहे, पापा हमारे चारा ले गए रहे, मम्मी हमारे घर पर रहे, तो हम देखे भाभी बना कुछ बनाई नहीं, कि नहीं बनाई, घुंगरी छौकी नहीं। तो आप अलग रहती हो भैया से क्या? हाँ अलग रहते हैं, वहाँ पे घर दूर है, वहाँ से हम जब जान पाए हैं जब यहाँ पे आए हैं। अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई अभी? नहीं, हमारी कुंवारी है। तो हम घर पे जिसे गए तो घर पे से आए हम,
हम कहे मम्मी हम घर पे वो भाभी के वहाँ जा रहे हैं, इसे बनवाते हैं जाके, पता नहीं कुछ बनाया है कि नहीं बनाया। हम कहे भाभी भाभी आप कुछ बना लो जिससे, इतना आ गई तो बोली जिससे हाँ ऐसे करेंगे हाँ। तो हम तुरंत दरवाजे में लात मारे, दरवाजे में कुंडी नहीं लगी रहे, चावल वाली और इतना बड़ा कुइया जो है वो तो वो रखी रही पास में यहाँ। फिर दरवाजे में ऐसे हम लात कस जब मारे हैं ना, तब दरवाजा खुला तो हम रोवा ही लगना, जब रोवा ही लगे तो हमारे खुद ना होश रहेगा। फिर हमारी दादी उदी सब आई तो चुपवाई कि क्या होगा बिटिया, तो हम दादी नु जनता ना इन फांसी लगाई इन भाभी हमारी, ना हमारे पापा अम्मा कोई जानती ना हम लोग जानी था ना। अब भैया हमारे दुकान गए और बच्चे सब स्कूल गए हैं, फिर यह बात हम बतावा ही लगे ना। अभी नीकी राय हमसे बतवानी है कहीं बिटिया सुबह सिमई बनाई दी तो हम पी ले वजह से और भात चावल नहीं खाए कर रहे हैं, इतनी बात बोली। यही पकड़ी कि उनका तानती है बस होते ना बोल फिर लड़ाई लगा। अच्छा आप किसी लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था? हमसे नहीं, अब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, आपस में हुआ था? नहीं मतलब वो इतनी बात बोले भैया हमारे कि अगर दीदी पराठा बनाई दी थी बच्चन था नहीं तो जिसे बच्चे खा लेती, बच्चा छोटा है कहाँ गया कहाँ से, ये लड़का है उनका? हाँ, 4 बच्चा है सर, 4 बच्चा है, तो लड़की है। अच्छा ये लड़की है? हाँ अरे तो ये लड़का है, सब बच्चा 4 ही भूखे चले गए। बच्चे तो बड़े बड़े हैं। और भैया हमारा वो भी चला गया भूखा प्यासा, तो उन लोगों इतना खाली बोला कि 2 पराठा बना देती जिससे, चलो हमारी बात दूसरे हम तो होटल में खाई लिया बा कि बच्चा बेचारे नाना ने भूखे रही है स्कूल में 2 बजे स्कूल से ही है, इतनी बात भाई। और तो बुआ कहे लगी कोई करती रही पूजा, तो बुआ कहे लगी कि बहू वो पूजा कर लो बाद में बैठी भाई, बस उतनी देर में क्या सोची सर, अंदर भगवान जाने हमारे भैया तो दुकान चले गए तो लड़ाई झगड़े कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई और ही बात होगी। इसी कमरे में लगाई थी। क्या नाम भैया तुम्हारा? राहुल। अच्छा कैसे आपकी बहन ने फांसी लगाई? फांसी क्या, ये रोज सर यहाँ वरुण मिश्रा के वहाँ काम करते हैं, वहाँ से शराब पी के आते हैं। वरुण मिश्रा कौन? ये यहाँ पंडित जी हैं। अच्छा। और वहाँ पे ये रोज शराब पी के आते हैं, वहाँ मारते हैं इसे, रोज डेली मारते हैं। और जब लंच नहीं बना पाती तो इसे गाली देते हैं गंदी गंदी। और जब रात में मारोगे तो झगड़ा होता है, तो इसीलिए वो उसे मारते हैं, तो वो परेशान होती है तो वो लंच नहीं बनाती। अगर आपको बीवी को मारोगे तो वो लंच कहाँ से बनाएगी? सही बात है। बहुत मारते हैं इनसे, रोज परेशान करते हैं। हम लोग फोन पड़ोसी करते हैं तो खबर मिलती है, मेरी बहन कभी नहीं बताती कि मुझे मारते हैं, यही बात है। अच्छा तुम किस गांव के रहने वाले हो? हम सिंगैया के हैं, और हमारी बहन जो है बड़े गांव में ब्याही है। उन्होंने कुछ सुना ही नहीं सर, वो आया प्रधान गांव का था, उससे नमस्कार हुई और वो बोला ही नहीं कुछ, और वो बोले ऐसे घर का तो रोज झगड़ा चलता रहता है, बर्तन लड़ते रहते हैं, तो तुरंत चले गए वो पुलिस वाले। हाँ कुछ नहीं बोले वो, अगर उन्हें बोलना होता तो वो बोलते, कुछ हड़काते या कुछ कहते, कुछ समझाते, कुछ नहीं समझाया सर। तो हम लोगों की सुनवाई ही नहीं होती तो क्या फायदा पुलिस का आने का। पुलिस आई थी, कुछ समझाती, क्यों तुमने मारा, क्यों रोज शराब पी के आते हो, तो ऐसा कहते तो सही रहता सर। पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस प्रधान से नमस्ते किया और चले आए। वीडियो बना रहा हूँ, खुद बना रहा हूँ, कुछ भी बनाऊँ, उस टाइम उनकी तबीयत सही रही है, ठीक है सर। आपको मैं अच्छी बता रहा हूँ सर, ठीक है सर। उनकी तबीयत से ज़्यादा बोलो, उनका ज़्यादा हो जाता वो, वो घबराहट उनकेपन होता है, ठीक है, उन्हें घबराहटपन होता है। बस इसी चक्कर में मना कर रहे हैं। बस जब बोलने लगी थी आप आ जाना, उनसे हर चीज़ ले लेना जवाब, वो हर चीज़ आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हुआ क्या था उसको? हुआ था कुछ नहीं हुआ था। हाँ। अरे मियाँ बीवी से लफड़ा हुआ था, ठीक है। वो अपने बच्चे चले गए खाते ही, इसे लेंच कवारी था, लेंच करने से कहना लेंच क्यों नहीं बनाया, तो लेंच का फिर उसके बच्चा चले गए भूखे, ये पूजा करके उधर से आई, ठीक है। कुछ मियाँ बीवी कुछ भी हुआ हो, खाली 1-2 बात ऐसे हुई, ये अपने मन से आके लगा लिया। फिर हमारी जो छोटी बहन है वो आके बचाया इनको। अच्छा मायके वालों कहना है कि आए दिन प्रताड़ित करते थे, मारपीट करते थे? अरे सर ये मियाँ भी थोड़ी बहुत तो होती रहती है, थोड़ी बहुत तो होती रहती है,